नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 11 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु टू सर्व एज न्यू G20 शेरपा। तो आप सभी ने आंसर अमिताभ कांत दिया था, और अमिताभ कांत CEO रहे हैं नीति आयोग के। इस समय पर CEO हैं परमेश्वर अय्यर। किसके? नीति आयोग के। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, 36 national game to be held in which state from September 27 to October 10th। तो आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर को देखकर पहचान सकते हैं, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो कि आपको पता चला होगा गुजरात में 36 नंबर का नेशनल गेम ऑर्गेनाइज होगा। 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और 10 अक्टूबर तक होने वाला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 36 नंबर का नेशनल गेम हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा और हम इसको सितंबर 27 से 10 अक्टूबर तक कराएंगे। कोरोना वायरस के बाद 2020 के बाद नेशनल गेम ये हो रहा है, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें तो रिसेंटली में गुजरात में कुछ अपडेट आई, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मेशन गुजरात का 1 मई 1960 को हुआ था। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 182 सीट्स हैं। राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, पूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आगे बात करें, मैप पर अगर आप देखें तो भारत में कोस्टल लाइन, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाने वाला स्टेट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज़ कोस्टल लाइन बनाते हैं, जिसमें गुजरात की सबसे बड़ी और गोवा की सबसे छोटी है। कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें गुजरात भी एक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आता है और इंटरनेशनल बाउंड्री ये पाकिस्तान के साथ लगाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अमित शाह वर्चुअली अनवील्स स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन विच सिटी। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी की एक स्टैचू लगाया गया, जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ पीस। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली पर भी लगाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान के पाली पर। तो आप उसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो स्टैचू ऑफ पीस है, ये स्वामी रामानुजाचार्य जी का है, जो कि कहाँ लगाया गया? श्रीनगर में लगाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसको वर्चुअली होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी के द्वारा अनवील किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी और ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं, इसीलिए आपको इसे परचेज़ करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन ओपेंड लॉन्गेस्ट स्काई वॉक कनेक्टिंग मुंबई बांद्रा टर्मिनल टू खार स्टेशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वैसे आपको बता दूं, बांद्रा टर्मिनल से लेकर
खार स्टेशन को जोड़ने वाला एक स्काई वॉक, एक पुल बनाया गया है। आप ये कह सकते हैं पुल टाइप की संरचना का एक स्काई वॉक बनाया गया है जो कि इन दो स्टेशंस को कनेक्ट करेगा। तो आपको बता दूं ये कहाँ पर, किस जोन पे पड़ता है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ये वेस्टर्न जोन पर पड़ता है और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा मुंबई बांद्रा टर्मिनल को खार स्टेशन से जोड़ा गया। अब आप सोच रहे होंगे इतने पास स्टेशन है क्या? देखिए यहाँ से बहुत सारी लोकल्स मिल जाती हैं मुंबई में जो चलती हैं वो, और मुंबई बांद्रा टर्मिनल है ये पूरे भारत देश के बड़े बड़े स्टेशंस को कनेक्ट करता है। ये यहाँ से लोकल चलती हैं और यहाँ से बड़े बड़े स्टेशन, इंडिया के बड़े बड़े स्टेशंस को कनेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। अब इसके लिए स्काई वॉक बनाया गया जिससे कि इस स्टेशन से इस स्टेशन तक लोग वॉक करके पहुंच सके। वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये कार्य किया गया है। आपको बता दूं इसकी टोटल लंबाई है कितनी, 314 मीटर का ये लंबा है और चौड़ा 4.4 मीटर का है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर जो भी इस समय पर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है राजस्थान गवर्नमेंट ने भारत की पहली राइट टू हेल्थ बिल को अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नारी को नमन स्कीम को लॉन्च किया। राहुल नार्वेकर भारत के यंगेस्ट स्पीकर बन गए हैं और ये महाराष्ट्र के स्पीकर बने हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया। एकनाथ शिंदे जी ने शपथ ली है चीफ मिनिस्टर के पद पर महाराष्ट्र के लिए। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने टी हब फैसिलिटी को लॉन्च किया। केरला की गवर्नमेंट ने मेडिसेप स्कीम को लॉन्च किया। अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको प्रीमियम मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने 17th नंबर का साला प्रवेशोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ गेम दिस ईयर फॉर द सेकेंड एवर टाइम। पहली बार ये वाला गेम खेला जा चुका है राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम में, लेकिन दोबारा से इसको अब खेला जाएगा इस साल जो 2022 में। कहाँ ऑर्गेनाइज होना है कॉमनवेल्थ गेम? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम यूके में ऑर्गेनाइज होने वाला है। वहाँ पर क्रिकेट को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। बस डिफरेंसेस ये हैं कि पिछली बार जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें मेन ने परफॉर्म किया था, 50-50 ओवर का मैच था, मेन का टूर्नामेंट था, लेकिन इसमें वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी। वुमेन T20 के फॉर्म में यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा। और जो मेन ने पार्टिसिपेट किया था वो 1998 में कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद क्रिकेट को नहीं खेला गया। अब जो वुमेन की टीम है T20 टूर्नामेंट खेलने वाली है कहाँ पर? कॉमनवेल्थ गेम, जो कि यूके बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज होने वाला है इस साल। आपको पता होगा पिछली बार जब ऑर्गेनाइज हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इस बार होगा 2022 में, हर 4 सालों के बाद होता है। इस बार यूके के बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसके आगे वाले की बात की जाए तो वो भी अनाउंस हो चुका है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितनी बार ये ऑर्गेनाइज हुआ है क्या कॉमनवेल्थ गेम, तो आंसर हो जाएगा 2010 में भारत में एक ही बार ये ऑर्गेनाइज हुआ है नई दिल्ली में। और आपको बता दूं सबसे पहला जो टूर्नामेंट था कॉमनवेल्थ गेम का वो 1930 में ऑर्गेनाइज हुआ था कनाडा में। सारी डिटेल याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको पीछे नहीं होना है। बात करें भारत के परफॉर्मेंस की तो भारत को टोटल 3 मेडल्स मिल गए हैं, जिसमें 181 गोल्ड, सिल्वर 173 और ब्रॉन्ज 149 है। भारत ने जो पहला टूर्नामेंट हुआ कब 1930 में, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया और बाकी रेगुलर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। आज़ादी के बाद चीन के युद्ध के समय भी भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे बात करें मिशन कुशल कर्मी विच गवर्नमेंट स्कीम टू इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन वर्कर स्किल। तो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर हैं उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मिशन कुशल कर्मी
स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ इनको अगर आप पहचानते हो तो आंसर दे पाएंगे। ये दिल्ली के उप चीफ मिनिस्टर हैं, वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा, और साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, इनके माध्यम से मिशन कुशल कर्मी स्कीम को लॉन्च किया गया, जिससे कि जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जा सके और उनका जो रहन सहन है, खाना पीना है, वो और बेहतर किया जा सके, उनको और काम बड़े बड़े दिए जा सके। ये जो काम है इसमें डेशु, जो कि दिल्ली स्किल एंटरप्राइजेज यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर के द्वारा इस स्कीम को संचालित किया जाएगा। दिल्ली की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, दिल्ली की सरकार ने 2023 में ऑर्गेनाइज कराएगा भारत की बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल को, और ये ऐसा करने वाली पहली एक सरकार बनी है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया को कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में डिस्कवर किया गया। श्रेया लेंका जो कि ओडिशा से बिलोंग करती हैं, पहली के पॉप स्टार भारत की ये बनी है। दिल्ली के एयरपोर्ट जिसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो कि हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला है। 26 नंबर का सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराया गया। और शाबाश मिथु, ये एक बायोपिक है जो कि मिताली राज के ऊपर बन रही है। वर्ल्ड बिगेस्ट प्लांट वेस्टर्न कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के डिस्कवर हुआ। चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है भारत के टूटे हुए चावलों का। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स एंड विच बैंक साइन MOU फॉर रक्षक प्लस स्कीम। तो रक्षक प्लस स्कीम को किस बैंक के साथ एयरफोर्स ने साइन अप किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ रक्षक प्लस स्कीम को जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने साइन अप किया है, जिसमें जो भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गए, जो भी इंडियन एयरफोर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जो इंश्योरेंस की सुविधाएं हैं वो इस बैंक के माध्यम से कराने की कोशिश की गई है। याद रखना है, इसमें PNB बैंक सपोर्ट करेगा इंडियन एयरफोर्स को। यहाँ पर PNB बैंक की बात हुई है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके CEO अतुल कुमार गोयल हैं। फाउंड किया गया था दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा और फाउंड किया गया था 1894 में लाहौर पाकिस्तान में, जो इस समय पर है। आगे बात करें, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ लार्ज जोन होल ओवर विच रीजन। तो ओजोन होल कहाँ पर अभी रिसेंटली में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा डिस्कवर हुआ? आंसर यहाँ पर हो जाएगा कनाडा के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है, और कहाँ पर? ट्रॉपिक्स में। याद रखना है, C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रॉपिक्स का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो लार्जेस्ट होल डिस्कवर किया गया है ओजोन का। आपको पता होगा ओजोन का होल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया है, लेकिन ट्रॉपिक की जगह पर भी अब डिस्कवर किया गया कनाडा की जो वाटरलू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ओजोन होल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू एवरी हाउस होल्ड फ्रॉम जुलाई 1। जुलाई के पहले दिन से मतलब फ्री बिजली की अनाउंसमेंट कर दी गई है। किसके द्वारा? और ये जो अनाउंसमेंट है ये पहले ही कर दी गई थी जब चुनाव चल रहे थे उस टाइम पर, लेकिन अप्रूवल अब मिला है। आंसर होगा पंजाब के द्वारा। पंजाब के भगवंत मान जो कि इस समय पर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शादी भी की है, दूसरी शादी है उनकी, और उनके बात करें तो उन्होंने अपने यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है हर घरों में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु टू अटेंड द इनॉग्रल अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। तो अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में कौन शामिल हुआ है?
आंसर होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लीड किया गया और यही यहाँ पर शामिल हुए हैं, इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। और विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया और इनॉग्रेट किया अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर को। याद रखना है, पूछा जा सकता है। अरुण जेटली साहब हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, जब तक उनकी मतलब वो दिवंगत नहीं हो गए उससे पहले तक वो हमारे वित्त मंत्री रहे थे। आज की क्विज की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।